अजीब सी शाम थी। हालांकि उसमें ऐसा कुछ अलग तरह का अजीबपना नहीं था जो अमूमन ना होता हो, पर फिर भी उसे वो शाम कुछ अलग, कुछ अजीब ही लग रही थी। लड़की ने आज उसे अपने हॉस्टल बुलाया था मिलने। यूं तो वो उससे कहीं बाहर ही मिलती थी, कभी किसी पार्क में तो कभी किसी छोटी सी चाय की दुकान में। हॉस्टल में किसी लड़के को बुलाना एक तो वैसे ही अलाउड नहीं था, ऊपर से एक बार उसने मजाक में बोल भी दिया था, अरे मुझे बाकी लड़कियों की तरह ही अपना कजिन बता देना ना। तो वो कैसे मुंह फुलाकर बैठ गई थी। उसे कितना मनाना पड़ा था, कान भी पकड़कर माफी मांगते हुए वादा भी करना पड़ा था कि आइंदा वो ऐसी वाहियात बात नहीं करेगा। कोई और बात होती तो वो थोड़ी देर लड़की को मुंह फुलाए बैठे रहने देता। बेहद अच्छी लगती थी जब वो गुस्सा होती थी। गुस्से में उसके नथुने हल्के फूल जाते थे। जिधर वो बैठा होता उधर से वो थोड़ी तिरछी होकर बैठ जाती, नजरें सामने जमीन पर टिकाए वो पैर के अंगूठे से जमीन खुरचती, हथेलियां आपस में फंसा कर उनको हल्के से मरोड़ती भी रहती। वो कुछ बोलता तो गर्दन की हल्की जुम्बिश के साथ उसके सवाल को मानो अपने सिर से झटक देती। ऐसे में वो अक्सर बेहद फालतू से जोक सुनाना शुरू कर देता, कई बार के सुने सुनाए पर बिल्कुल श्योर शॉट। लड़की ऐसे में पहले तो जमीन से नजरें उठाकर सामने किसी चीज पर अपनी निगाह टिकाती, जैसे इस तरह निगाह टिकाने भर से सारी बातें उसके कानों को भी छुए बगैर निकल जाएंगी। फिर जब कंट्रोल ना होता तो धीमे से हंस देती। लड़का इस एक हंसी पर निहाल हो जाता और फिर धीरे से उसके बगल में बैठकर उसके माथे पर बिखर आई लट उसके कानों के पीछे खोसता हुआ बेहद धीमे से फुसफुसाता, आई लव यू। लड़की ऐसे में चौंक जाती, कुछ कुछ अचरज वाले भाव लिए वो पहले तो उसकी ओर देखती और फिर जैसे कंफर्म करना चाह रही हो उसी अंदाज में पूछ लेती, कुछ कहा क्या तुमने? लड़का उसी तरह मुस्कुराते हुए नाव में गर्दन हिला देता और वो फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाती। दुनिया जहान की बकबकी करने में तो जैसे उसे महारत हासिल थी। कई बार तो उसकी बेसिर पैर की बातों से थोड़ा त्रस्त होकर वो माथा पकड़ बैठ जाता, अगर कभी मैं पागल हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। लड़की जरा भी बुरा नहीं मानती, वो इसे अपनी काबिलियत समझती थी। देखा, मैं जब चाहूं किसी को भी पागल कर सकती हूँ। लड़का कहना तो चाहता था कि उससे बड़ा पागल इस पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलेगा, पर उसके भयानक वाले गुस्से की कल्पना करके खुद को रोक लेता। उसी पागल लड़की ने आज उसे हॉस्टल क्यों बुलाया, ये लाख कोशिशों के बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था। लड़की हॉस्टल के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। विजिटर स्लिप भरने की बारी आई तो उसने लड़के के हाथ से पर्ची लेकर खुद भर डाली। उसने झांकने की बहुत कोशिश की, पर लड़की की तरेरती आंखों से सहम कर पीछे हट गया। मजाक में उसे नाराज करना एक बात थी और यूं असली वाला गुस्सा झेल पाना दूसरी बात। काउंटर क्लर्क ने पर्ची देखकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने उसे भी हाथ के इशारे से रोक दिया। वो हैरान था, इस लड़की से क्या ये लोग भी ऐसे ही डरते हैं, या उसने इन सब पर कोई जादू कर रखा है। लड़की के इस जादू को तो आज 2 साल बाद भी समझ नहीं पाया था। उसको तो छोड़ो, 1-2 बार ही उससे मिल लेने वाला हर शख्स मानो उसका मुरीद बन जाता था। वैसे वो सच में थी ही इतनी प्यारी और मासूम कि किसी को भी उस पर प्यार आ जाए। अंदर कमरे में लड़की का सारा सामान एक बड़े से सूटकेस में बंद था। लड़की ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। बिना कुछ बोले जब उसने अपने दुपट्टे का कोना अपनी हथेलियों पर लपेटना खोलना शुरू किया, तब उसका ध्यान लड़की के कपड़ों पर गया। ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली उस लड़की ने आज वही नीला सलवार सूट पहना था जो उसने उसके हालिया गए बर्थडे पर दिया था। लड़की आज नाराज नहीं थी, फिर भी खामोश थी। उसने धीरे से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर घुमा लिया। आज तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हारा मुंह फूले, फिर क्यों बैठी हो ऐसे? और ये तुम्हारा सब सामान सूटकेस में क्यों है? कहीं जा रही हो क्या बिना बताए? लड़की ने बड़ी बड़ी नजरें उसके चेहरे पर चिपका दी। मैं वापस जा रही हूँ अपने घर, माँ पापा के पास। अच्छा ठीक है, वापस कब आओगी? शायद कभी नहीं।
वो एकदम चुप रह गया। 2 साल पहले बस की हड़ताल के चलते उसके साथ ऑटो शेयर करके हॉस्टल आने वाली एक अनजान लड़की से आज दूसरी बार उसके हॉस्टल में मिल रहा है, पर उसे लग रहा था कि जैसे वक्त कहीं रुक गया है। 2 साल में साथ बिताए हर एक लम्हे को वो किस नाम से पुकारे। वो जब खुद तय नहीं कर पा रहा तो फिर किस मुंह से उसे रुकने को कहे। रुकने की तो छोड़ो, वो तो हमेशा के लिए उसके इस तरह जाने की वजह भी नहीं पूछ पा रहा था। ये सारी पूछा फेंकी करने का अधिकार ही क्या था उसको। मुझे छोड़ने चलोगे स्टेशन? लड़की की आंखों में एक आशा थी, इसलिए वो चाहकर भी ना नहीं कर पाया। ये भी नहीं कह पाया कि उसे अलविदा कहना कितना भारी पड़ेगा उसको, पर उसे सिर्फ लड़की को खुश देखना था, भले ही लड़की कभी उसके दिल के इन जज्बातों को ना समझ पाए। गाड़ी उसी रात की थी। उसे लड़की से बहुत कुछ कहना था, पर अचानक उसकी याददाश्त ने उसका साथ छोड़ दिया था। कितना कुछ सोचकर आज घर से निकला था, पर इस समय जैसे सब हवा हो गया था। लड़की जाने कैसी बेसिर पैर की बकवास किए जा रही थी, और वो बस एक उदास सी मुस्कान फेविकोल से अपने होठों पर चिपकाए बैठा हुआ था। आज सच में उसकी सब बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। उसने लड़की का सामान अच्छे से जमा दिया। पानी की बोतल, एक फिल्मी मैगजीन, उसके पसंदीदा चिप्स के 2-3 बड़े बड़े पैकेट और एक बड़ी सी चॉकलेट, ये सब उसने खरीद कर जबरदस्ती उसके बैग में डाल दिए। पता नहीं कैसे आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। लड़की उसे हर चीज दिलाने से मना कर रही थी और वो जैसे तैसे दिलाने की जिद पर अड़ा था। आज पहली बार लड़की उससे हारी थी। ट्रेन चल दी थी। दरवाजे तक उसे छोड़ने आई लड़की पल भर ठिठकी तो उसका दिल किया आज पहली और शायद आखिरी बार उसे गले से लगा ले, पर ऐसा कुछ किया नहीं उसने। बस हवा से उड़कर माथे पर आई लट को हमेशा की तरह कान के पीछे खोसते हुए वो धीरे से बुदबुदाया था, आई लव यू। गाड़ी चल दी थी, पर उसकी तेज सीटी की आवाज के बीच भी उसने साफ सुना, आई लव यू टू। लड़की की आवाज आई।